बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ का इस्म पाक ऐनुल्लाह अल नाज़रा अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ। दोस्तों, अल्लाह जल्ले जलालहू की अनवार अज़लिया व अवलिया अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम अज़ली है और इनकी हुज्जियत भी अज़ली है। यानी आलम अनवार में मलकूत के लिए हुज्जत थे और आलम खल्क व अम्र में इनके लिए हुज्जत थे। फिर इस दुनिया की खेती में जब से इंसानियत की काश्त हुई है, इस दिन से ये इंसानियत पर भी हुज्जत है। और जो अम्बिया और रसूल इस दुनिया में माबूस हुई हैं, वो भी हुज्जत थे, मगर वो असालतन न थे बल्कि नियाबतन हुज्जत थे, और वो इनकी नियाबत की वजह से हुज्जत थे। और हुज्जत नाइबा पर हमेशा हुज्जत हकीकी निगरान रहती है। और जब भी इन्हें कोई अहम काम सौंपा गया, इनकी निगरानी में करने का हुक्म हो, जैसा कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम को जब कश्ती बनाने का हुक्म हुआ तो इरशाद हुआ, हमने इन्हें वही फरमाई कि हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार फरमाई। एक और मकाम पर फरमाया कि इनकी कश्ती हमारी आंखों के सामने जारी रही। यानी इन्हें हुक्म था कि हमारी दोनों आंखों नबी व वली के सामने कश्ती तैयार करे, और वो कश्ती इन्हीं की आंखों के सामने इनकी निगरानी में रवां रही। वहां भी दो तरह की नजर बैक वक्त जाहिर हो रही थी। मोमिनीन पर नजर रहमत हो रही थी और कुफार पर नजर गजब हो रही थी। और इन दोनों आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। दोस्तों, यहाँ एक बात अर्ज कर दूं कि जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने नरसंगा फूंक कर सारे जानवरों को बुलाया तो सारे जानवर आ गए, और जिन जिन चीजों को अजाब से निजात देना मकसूद था, इन्हें कश्ती पर सवार किया गया। इस वक्त इब्लीस भी इस ताक में था कि किसी तरह वो भी इस कश्ती पर सवार हो जाए, मगर इनकी इजाजत के बगैर इस पर वो सवार हो नहीं सकता था। फिर जब गधे की बारी आई तो ये अपनी आदत से मजबूर था, बस वहीं अड़ गया और कश्ती पर चढ़ने से इनकार न करे तो इसे गधा कौन कहे। ये देखकर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने गधे से फरमाया, अदखला या इब्लीस, ए इब्लीस सवार भी हो जा। ये सुनकर इब्लीस ने तजनीस से खताबी से फायदा उठाया और छलांग मारकर कश्ती में सवार हो गया। जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया, तू क्यों सवार हो गया, तुझे क्या डर है, तुझे तो योम बासत तक की मोहलत है। इसने अर्ज किया, जनाब मुझे अल्लाह के वादे का यकीन तो था, मगर मुझे यह भी मालूम था कि जो जमाने की हुज्जत होता है, जिसे वो अमान न बख्शे, इसे अल्लाह भी अमान नहीं देना चाहे, वो हुज्जत मजाजी ही क्यों ना हो। मैं सवार होने की सोच रहा था, गधे मियाँ ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने पूरी इंसानियत पर रोजे अव्वल से अपनी दोनों आंखों को निगरान बनाया था, जैसा कि इरशाद है। यानी ये इंसान ये गुमान करता है कि इसे कोई भी नहीं देख रहा। क्या हमने इसके लिए दो आंखें करार नहीं दी हैं? क्या हमने इसके लिए एक जबान और दो होंठ करार नहीं दिए? इसमें जिन होठों और जबान का जिक्र है, इसके बारे में फिर कभी अर्ज करूंगा, मगर यहाँ जिन दो आंखों का जिक्र है, वह यही दो आंखें हैं कि जिन्हें हर इंसान के लिए देखने वाला करार दिया गया है। इसमें कई मुफस्सिरीन ने तबादर के मानी लिए हैं, यानी इंसान की अपनी दो आंखें करार दी हैं। जाहिरी तौर पर इसे भी दुरुस्त कहा जा सकता है, मगर हकीकी तौर पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आयत का मफहूम यह है, क्या वो ये गुमान करता है कि इसे कोई एक भी नहीं देख रहा। यानी इसके गुमान का जिक्र करने के बाद साबित यह करना था कि इसे देखा जा रहा, और इसके लिए फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनीन, कि हमने इसके लिए दो आंखें करार नहीं दी हैं कि जो इसे देखती हैं। आप इन आयात के सयाक और सबाक पर गौर करेंगे तो इसमें उस गुमान करने वाले की आंखों के बजाय इसे देखने वाली आंखों का जिक्र साबित होगा। बस मैं यही अर्ज कर रहा था कि कोई भी जमाना अल्लाह की इन दोनों आंखों की निगरानी से खाली नहीं है, और ये दोनों आंखें वजहुल्लाह की जीनत होती हैं, और वजहुल्लाह हर जमाने का इमाम होता है, और वो ऐनुल्लाह नाज़रा भी होता है, वो ऐनुल्लाह मुजस्सम भी होता है। इस दौर में हम पर हमारे शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ ऐनुल्लाह नाज़रा है, इसलिए हमसे इनकी अक्सर ज़ियारतों में ये इकरार करवाया जाता है कि इन्हें ऐन अल्लाह नाज़रा समझें, जैसा कि अस्सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह फी अर्ज़ी, अस्सलाम अलैका या ऐनुल्लाह फी खल्क़ी। इस तरह के बहुत से फिक्रात हैं कि जिनसे साबित है कि अल्लाह की देखने वाली आंखें और ऐन की एक मानी मुहाफ़िज़ के भी है।
इसलिए ये अल्लाह की तरफ से हमारे निगरान भी हैं और हमें देखने वाले भी हैं और हमारे मुहाफ़िज़ भी हैं। अब इनसे कोई इनकार करता है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि हमारे शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ का ज़हूर इजलाल जल्दी और उम्मत मुसलमा के माबैन जितने इख्तिलाफी मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएं। और इनका वाहिद हल है भी यही कि वो ज़ात यज़दान सिफ़ात इस दुनिया में अपना ही निज़ाम हुकूमत मुतारफ़ करवाए और जिन जिन अज़हान में शैतानियत के वसवास का जंग चढ़ गया है और इनके नूर हक से उतर जाए और पूरी दुनिया पर अल्लाह जल्ले जलालहू की अज़मत का इजहार हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नक़वी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लहु तआला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब नहजुल मारिफत फी इस्माल कायम जिल्द 2 से पेश की है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या शाहिद अल हाद या वली अल मज़लूमीन या अमान अल खाइफीन या ऐनुल्लाह नाज़रा अजरल्लाहु तआला फरजक वसल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।